22 जुलाई 2019 को इंडिया ने स्पेस हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। इस दिन इंडिया ने अपना दूसरा लूनर मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। सफल सॉफ्ट लैंडिंग होने पर इंडिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में महारत हासिल कर चुके हैं। इस मिशन ने 1 अरब लोगों की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ जोड़ लिया था। चंद्रयान-2 एक बहुत ही जटिल मिशन था जिसके 3 मुख्य हिस्से थे। इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल था। मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में हर हिस्से की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑर्बिटर को चांद का चक्कर लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरण चांद की सतह और वातावरण का अध्ययन करते। लैंडर विक्रम को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। इसका लक्ष्य था चांद का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रोवर प्रज्ञान लैंडर के अंदर रखा हुआ था और लैंडिंग के बाद इसे बाहर निकलना था। प्रज्ञान चांद की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करने के लिए उपकरणों से लैस था। यह पृथ्वी पर बहुमूल्य जानकारी भेजता, जिससे चांद की संरचना और इतिहास के बारे में पता चलता। हफ्तों की बेसब्री के बाद वो दिन आ ही गया जब विक्रम को चांद पर उतरना था। लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया और चांद की सतह की ओर अपनी खुद की यात्रा पर चल पड़ा। लाखों लोग अपनी सांसें थामे हुए थे जब विक्रम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव से गुजर रहा था। फिर लैंडिंग से कुछ ही क्षण पहले विक्रम से संपर्क टूट गया। मिशन कंट्रोल सेंटर में सन्नाटा छा गया। लैंडर अपने तय रास्ते से भटक गया था और चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर गया। विक्रम के साथ आई इस बाधा की खबर से लोगों को निराशा हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने संपर्क फिर से स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हालांकि विक्रम का खो जाना एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन चंद्रयान-2 मिशन पूरी तरह से असफल नहीं रहा। ऑर्बिटर बिल्कुल सही ढंग से काम करते हुए चांद का चक्कर लगाता रहा। इसने वैज्ञानिक जानकारी का खजाना भेजना शुरू कर दिया। ऑर्बिटर के उपकरणों ने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी। उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ के वितरण का नक्शा बनाया। ऑर्बिटर द्वारा एकत्रित आंकड़ों ने चांद के विकास और भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। इन चुनौतियों के बावजूद ऑर्बिटर की सफलता ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा और कौशल का प्रमाण थी। इसने जटिल अंतरिक्ष अभियानों को डिजाइन करने, बनाने और संचालित करने की इंडिया की क्षमता का प्रदर्शन किया। एक राष्ट्र को प्रेरित करना, विज्ञान को आगे बढ़ाना। हालांकि चंद्रयान-2 मिशन को एक झटका लगा, लेकिन इसने इंडिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस मिशन ने युवाओं में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून जगा दिया। इसने अनगिनत छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। चंद्रयान-2 इंडिया की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रमाण था। इसने वैश्विक मंच पर देश की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया, जिसमें नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने सहयोग और विशेषज्ञता प्रदान की। ऑर्बिटर से मिले वैज्ञानिक आंकड़ों का दुनिया भर के शोधकर्ता आज भी विश्लेषण कर रहे हैं। ये चांद की उत्पत्ति, विकास और संभावित संसाधनों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। चंद्रयान-2 की अमिट विरासत। इन चुनौतियों के बावजूद चंद्रयान-2 ने एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में इंडिया की स्थिति को मजबूत किया। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक तैनात करना और उसका लगातार संचालन राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। चंद्रयान-2 की विरासत इसके वैज्ञानिक योगदानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने भारतीयों की एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया है।
चंद्रयान 2 के साथ आई बाधा से विचलित हुए बिना इंडिया का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आईएसआरओ ने भविष्य के चंद्र अभियानों जैसे कि चंद्रयान 3 के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह मिशन चंद्रयान 2 से सीखे गए सबक पर आधारित होगा। इसमें सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल किया जाएगा। इंडिया चांद के पार भी देख रहा है और उसने ग्रहों के बीच जाने वाले अभियानों की योजना बनाई है। चांद एक बार फिर अंतरिक्ष अन्वेषण का केंद्र बिंदु बन गया है। देश और निजी कंपनियां इसके रहस्यों को उजागर करने और इसकी क्षमता का पता लगाने की होड़ में लगे हुए हैं। चांद पर पानी की बर्फ की खोज के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। इसका उपयोग भविष्य के मानव अभियानों को सहारा देने के लिए किया जा सकता है, जो कठोर चंद्र वातावरण में एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करेगा। चांद आगे की खोज के लिए एक पड़ाव के रूप में भी काम कर सकता है। यह मंगल ग्रह और उसके आगे के अभियानों के लिए प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों के लिए एक परीक्षण स्थल हो सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज एक वैश्विक प्रयास है। मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। इंडिया विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाओं पर अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। ये सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति को गति देते हुए ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। नासा के नेतृत्व में आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। इंडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदार इस महत्वाकांक्षी प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो चांद और उसके आगे की नई रुचि को दर्शाता है। इंडिया अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ खोज की इस रोमांचक यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हालांकि चंद्रयान 2 को एक झटका लगा, लेकिन इसने भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया है। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून को जन्म दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ सीखे गए सबक और अन्वेषण की भावना को लेकर चलते हैं, जो ज्ञान के लिए मानवता की खोज को परिभाषित करती है।